हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल देव स्टडी लाइट पे। तो आज हम लोग इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझने जा रहे हैं। तो आप पहले वीडियो से पढ़ ले, उसके बाद आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लेना, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट समझते हैं कि सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतोल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। तो एसआई पद्धति को मान्यता कैसे मिली थी? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में ना मापतोल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, उसी में एसआई पद्धति को मान्यता मिली थी। तो एसआई पद्धति के बारे में आगे जानते हैं। तो एसआई पद्धति को जो है ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये एसआई पद्धति को जो है ना, जो हमारे पास यहाँ एसआई पद्धति है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कैसे? पहला पार्ट है इसका आधारी मात्रक। पहला क्या है? आधारी मात्रक। और दूसरा क्या है? पूरक मात्रक। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहला क्या है। तो पहला है हमारे पास आधारी मात्रक यानी बेस यूनिट, और दूसरा क्या है हमारे पास पूरक मात्रक। दूसरा क्या है? पूरक मात्रक यानी सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम अच्छे से इसको पहले समझे पॉइंट को कि ये जो आधारी मात्रक है ना, आधारी मात्रक बेस यूनिट, तो इसकी संख्या टोटल कितनी होती है? 7 होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि आधारी मात्रक में कितनी संख्या होती है? तो ये 7 होती है। और जब पूछा जाएगा कि यहाँ के पूरक मात्रक में सप्लीमेंट्री यूनिट कितनी होती है, तो इसकी संख्या 2 होती है। थोड़ा ऊपर इसे मैं कर दूँ तो इसकी संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। किसकी? तो पूरक मात्रक की। ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फर्स्ट में आधारी मात्रक को अच्छे तरीके से समझने जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आधारी मात्रक में सातों को अच्छे से पढ़ने जाएंगे। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आधारी मात्रक को अच्छे से समझेंगे, बेस यूनिट को। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है इसमें? सबसे पहला क्या है इसमें? सबसे पहला इसमें लंबाई। सबसे पहला क्या है? लंबाई यानी लेंथ। तो लेंथ का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। इसे संकेत किससे करते हैं? एम से संकेत करते हैं। और इसकी विमा क्या होती है? तो एल इसकी विमा होती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। चलिए अब 2 नंबर क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान यानी मास। और इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है किलोग्राम। और इसको संकेत कैसे करते हैं? तो केजी से। और इसका विमा क्या होती है? तो एम होती है इसकी विमा। ठीक है, अब तीसरा यहाँ पे देखते हैं समय। समय यानी टाइम। ठीक है, समय यानी टाइम। तो समय का जो संकेत होता है वो सेकेंड से होता है। समय का मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है सेकेंड। ठीक है, और इसका संकेत किससे होता है? तो संकेत इसका एस से होता है। किससे होता है? एस से होता है। और इसकी विमा क्या होती है? टी इसकी विमा होती है। क्या होती है इसकी विमा? टी। चलिए 3 नंबर तक यहाँ समझ गए। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे। आगे यहाँ पे 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में क्या है? तापमान। तापमान यानी टेम्परेचर। तो तापमान का जो मात्रक होता है ना, मात्रक वो होता है केल्विन। क्या मात्रक होता है? केल्विन। इसका संकेत क्या होता है? के। संकेत क्या होता है? के। ठीक है, और इसकी विमा भी क्या होती है? के। इसकी विमा क्या होती है? के। अब चलिए यहाँ पे 5वां नंबर हम समझते हैं। 5वां नंबर क्या है? धारा। धारा यानी करेंट। तो इस धारा का जो मात्रक होता है ना, इसका एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर, ये तो सबको पता है। इसका संकेत हम ए से करते हैं और इसकी विमा भी ए होती है। अब 6वां नंबर ज्योति तीव्रता। क्या है? ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता को जो मात्रक होता है ना, वो कैंडला होता है। क्या होता है? कैंडला। और इसका संकेत होता है सी डी। क्या होता है? सी डी। और इसकी विमा क्या होती है? सी। इसकी विमा क्या होती है? सी। ठीक है, अब 7वां नंबर में क्या है? पदार्थ की मात्रा। 7वां नंबर क्या है? पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा का जो होता है ना, पदार्थ की मात्रा को जो सही मात्रक होता है वो होता है मोल। क्या होता है? मोल। इसका संकेत क्या होता है? MOL। मोल। MOL मोल। परंतु इसका जो विमा होती है ना, वो एन होती है, एम नहीं। इसका विमा एन होती है। क्या होती है? एन। ठीक है, चलिए अब हम सेकेंड नंबर में पूरक मात्रक को अच्छे से देखने जाएंगे। सेकेंड नंबर में किसको देखेंगे? तो पूरक मात्रक को। चलिए यहाँ पे सेकेंड नंबर में हम लोग पूरक मात्रक को समझने जाएंगे। ठीक है, देखिए पूरक मात्रक में तो 2 ही होते हैं, एक और ये 2। ठीक है, 1 2 दोनों होते हैं। तो पहला क्या होता है? समतल कोण। पहला क्या है इसका? समतल कोण यानी प्लेन एंगल। तो इसका जो मात्रक होता है ना, मात्रक वो होता है रेडियन। समतल कोण का मात्रक क्या होता है? ऐसे मतलब रेडियन। और संकेत क्या होता है? रेड। RAD रेड, ऐसे संकेत होता है। और दूसरा क्या है इसका? ठोस कोण। दूसरा क्या है?
ठोस कोण यानी सॉलिड एंगल क्या है, सॉलिड एंगल। इसका मात्रक क्या होता है, इसका रेडियन होता है, इसका होता है स्टे रेडियन, इसका क्या होता है स्टे रेडियन, और इसका जो संकेत होता है एस आर से होता है संकेत, इसका क्या होता है संकेत एस आर से। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ पे पॉइंट हम समझते हैं कि समय सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती। तो समय जो है ना, एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझने वाली ये है कि समय जो है ना, टाइम जो सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि समय जो है ना, समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और आगे के वीडियो में हम व्युत्पन्न राशि और सब राशि के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसी तरह छोटे छोटे जानकारी के लिए, छोटे छोटे नोट्स के लिए ना हमारे चैनल से बने रहता है कि आपको कम समय में आप अच्छे से समझ लें और अच्छे से नोट बना लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।